नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने दर्शक हैं तो इसको अभी तक अगर आपने मेंबरशिप न ली हो तो मेंबरशिप ले लें। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि एपिसोड के अंत तक रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं भी, लाइक भी करें, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आज पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चर्चा है कॉकरोच जनता पार्टी की, लेकिन मैं आज आपसे कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे मेलोडी खाओ और मैलिनो से मिल लो की बात नहीं करूंगा। इस तरह की कोई भी बात आज मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि इस समय देश में, दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरा है और जो मंडरा रहा है, जो एक चुनौती है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। आपका भी शायद ध्यान नहीं है, लेकिन खतरा आपके दरवाजे तक भी पहुंच चुका है। ये खतरा है सुपर अल नीनो का। इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में आपको कुछ जानकारी दी थी, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और बहुत ज़्यादा भयावह भी है, जो आपको डरा सकती है। ये जो कॉकरोच है और जो मेलोडी है, ये सब रखी रह जाएगी अगर इस खतरे के बारे में लोगों ने, सरकार ने, व्यवस्थाओं ने, अर्थव्यवस्थाओं ने तैयारी न की तो। दोस्तों, इस समय जो दुनिया है पूरी तरह आग का गोला हो गई है। धरती तप रही है, आसमान से आग बरस रही है, समंदर उबल रहा है, खौल रहा है, और स्थिति ये हो गई है कि अगर ये जो पर्यावरण का जो असंतुलन है ये न सुधरा तो आने वाले दिनों में हाहाकार इस धरती पर मचने वाला है। और ऐसी ही स्थितियां कमोबेश जो 2026 में हमारे सामने खड़ी हैं, ये 1877-78 के बीच में दुनिया एक बार इसका सामना कर चुकी है। और उस समय जो सुपर अल नीनो आया था, उससे दुनिया भर के करीब 5 करोड़ लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, और इन 5 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान के थे। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ? न गोली चली, न ड्रोन चला, तब ड्रोन था ही नहीं, मिसाइल भी चले नहीं हैं, हवाई हमले हुए नहीं, फिर इतने लोग कैसे मारे गए? कौन सा युद्ध था? ये युद्ध पर्यावरण का था, प्रदूषण का था, प्रकृति और मनुष्य के बीच जो रिश्ता है उसके बिगड़ने का था, और उसका नाम भी सुपर अल नीनो ही था। 1877 यानी 150 साल पहले की इस घटना के बारे में लोग बताते हैं कि उस समय भी जो प्रशांत महासागर है उसका जो तापमान है, उसका जो टेम्परेचर है, अचानक बढ़ने लगा था, और उस तापमान के बढ़ने से सारा सिस्टम उलट पलट हो गया था। मानसून बिगड़ गया, वर्षा बिगड़ गई, पीने का पानी खत्म, खेती बंजर हो गई, नई फसलें पैदा नहीं हो पाई, भूखमरी फैल गई दुनिया भर। और उसकी वजह से भूखमरी और अन्न की कमी, इस सब के चलते नदियाँ सूख गई, तालाब सूख गई, फसलें उजड़ गई। स्थिति ये हो गई, इसे दुनिया के लोगों ने, साइंटिस्टों ने ग्रेट फेमिन यानी महाअकाल की संज्ञा दी, और ये महाअकाल 5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ा, क्योंकि केवल सवाल ये नहीं था कि खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए तो था ही नहीं। उसके बाद जो बीमारियां कमज़ोर शरीर में होती हैं, हैजा है, पेचिस है, चेचक है, मलेरिया है, इन सब ने भी पूरी मनुष्यता को खतरे में डाल दिया था। और इसकी वजह से जो मानसून फेल हुआ, जो खेती फेल हुई, लोग मारे गए, और सबसे ज़्यादा असर इसका हिंदुस्तान पर पड़ा। इसीलिए यहाँ 1 करोड़ लोग मारे गए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का मध्य भारत का हिस्सा है, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पुराने अंग्रेज़ों की ज़माने की है, उसमें सबसे ज़्यादा इस सुपर अल नीनो का असर पड़ा था। खेती हुई नहीं थी। अंग्रेज़ शासकों ने उस समय जो भी थे, उन्होंने किसानों से अपने जो टैक्स वसूली के अभियान थे उन पर रियायत दी नहीं, तो जनता मरी और मरी, किसी ने उसको रोका नहीं।
आज फिर से पूरी दुनिया और हिंदुस्तान उसी जलवायु संकट के दौर में आ गया है। और ये जो संकट है, ये प्रकृति का संकट नहीं है, ये मनुष्य द्वारा बनाया हुआ संकट है। और ये संकट यानी सुपर एल नीनो अब दुनिया भर की सरकारों में, अलग अलग देशों की सरकारों द्वारा किए गए शासन व्यवस्था की पोल खोलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी के पास इस युद्ध से, इस चुनौती से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये ठीक 150 साल पहले जिस ढंग से बढ़ा था वो 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। अगर ये दोबारा से जैसा 150 साल पहले हुआ था कि 2 डिग्री बढ़ गया तापमान प्रशांत महासागर का, तो सुपर एल नीनो का आना तय है। कोई उसे रोक नहीं पाएगा, कोई उसे टोक नहीं पाएगा। और अगर सुपर एल नीनो आता है तो पहले तो 5 करोड़ लोग मरे थे, आबादी बहुत कम थी। अब तो दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं। और फिर ये सुपर एल नीनो कितने करोड़ लोगों की जान लेगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत तो कृषि प्रधान देश है, आपको पता है। हालांकि आजकल आयात प्रधान देश हो गया है, लेकिन कृषि प्रधान देश है। और यहाँ की कृषि भी मानसून पर निर्भर कृषि है, यानी हमारी जो सिंचाई व्यवस्था है वो ऐसी अभी तक नहीं है फुल प्रूफ कि मानसून आए ना आए और हम अपनी फसलों को पूरा पानी दे दें। तो ऐसे में अगर सुपर एल नीनो आता है, धरती तपती है, आसमान से आग बरसता है, तापमान 50 डिग्री को छू जाता है, तो आप देखेंगे हमारा मानसून भी बिगड़ेगा, हमारी खेती भी खराब होगी, हमारा आयात निर्यात भी बिगड़ेगा और देश में खाने पीने के साथ साथ ही जल संकट भी बढ़ेगा, बिजली का संकट भी बढ़ेगा। और जब इस तरह के संकट होंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। और महंगाई में जो हिंदुस्तान है उसकी गरीब जनता, जो पहले से 80 करोड़ जनता सरकार के भरोसे बैठी है, उसकी हालत और पतली होगी, भूखमरी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, तो मौतें भी होगी। इसे रोकने की व्यवस्था अभी तक किसी ने नहीं की है, क्योंकि सरकारें अपनी कुर्सी बचाने में लगी हैं, कॉकरोच जनता पार्टी से निपटने में लगी हैं, मेलोडी बांट करके कूटनीति राजनीति करने में लगी हैं। किसी के पास भी, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे सरकार हो, इस आसन्न संकट से निपटने की कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। भाषण 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 के अलावा इस देश में कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे में आप देखें कि जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, उससे सोशल मीडिया पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी वो कर रही है, वायरल हो रही है और उसके करोड़ों सदस्य बन रहे हैं, फॉलोअर बन रहे हैं। हालांकि कोई संरचनात्मक चीज़ नहीं है, लेकिन सारी बहसें टीवी तक सीमित है। सुपर एल नीनो पर तो टीवी पे भी बहस नहीं है, सोशल मीडिया पर भी बहस नहीं है। बेचारे दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो ज़रूर परेशान हैं, क्योंकि उनका काम है इस पर्यावरण संतुलन पर नज़र रखने का। तो ऐसे में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी खतरे में हो और सबके सब लोग राजनीति में उलझे हों, तो परेशानी की बात है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि 150 साल पहले जो विज्ञान की स्थिति थी, जो तकनीक की स्थिति थी, उसमें और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। हकीकत है, आया है, लेकिन ये भी तो है कि उसके अनुपात में हमारी आबादी बढ़ी है, आबादी की समस्याएं बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, युद्ध बढ़ी है, नफरत बढ़े हैं, व्यापारिक असंतुलन बढ़ा है। तो ऐसे में अगर एल नीनो, सुपर एल नीनो अपना रौद्र रूप दिखाता है, तो मनुष्यता को कौन कैसे बचाएगा? क्या इसकी तैयारियों पर भी कोई चर्चा हो रही है? अभी ताज़ा आंकड़े आपने देखे होंगे, दुनिया के 50 ऐसे शहरों की सूची आई है जो तप रहे हैं, बुरी तरह से तप रहे हैं। इन 50 शहरों में से 22 शहर हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान के इन 22 शहरों का तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच में झूल रहा है। अब अगर ये जरा सा भी इधर उधर होता है
तो आप मान कर चलिए कि सबसे पहले तो इसका शिकार हमारे यहाँ के जो क्या कहना चाहिए पशु पक्षी हैं वो होंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई शेल्टर भी नहीं होता, दाना पानी खाने की भी व्यवस्था नहीं होती है। उसके बाद नंबर आएगा मनुष्यों का। तो ये सिर्फ एक मौसम की ही तब्दीली की घटना नहीं है, बल्कि ये मनुष्यता द्वारा पैदा की गई एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में सब अनजान है। सुपर अल नीनो के बारे में कोई नेता, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई सिस्टम, कोई सरकार बात ही नहीं कर रही है। न रूस में बात, न अमेरिका में बात, न चीन में बात, न जापान में बात, सब अपने अपने दूसरे मसलों में उलझे हुए हैं। और सुपर अल नीनो का जो खतरा है वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, जो वातानुकूलित मशीनें आपने घरों में लगाई हुई हैं उससे भी ये संतुलन बिगड़ रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि गर्मी से बचने के लिए ये वातानुकूलित जो मशीनें हैं, जैसे एयर कंडीशनर आप कहते हैं, कितने लोगों के पास है? हिंदुस्तान की बमुश्किल 15% आबादी के पास ये यंत्र हैं, और ये यंत्र भी आपको अल्पकालिक सुख दे रहे हैं। बाहर तो ये भी गर्मी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जो आपके शहर का तापमान बढ़ रहा है वो घटते जंगलों की वजह से बढ़ रहा है, बढ़ती आबादी की वजह से बढ़ रहा है, शहरीकरण की वजह से बढ़ रहा है, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी सुरक्षा न करने की वजह से बढ़ रहा है। तो खतरा चारों तरफ से है। सुपर अल नीनो का खतरा ऐसा खतरा है जिससे अगर मिलजुल कर इसका मुकाबला न किया गया तो हम वो परिदृश्य देखेंगे, वो जो 1877-78 के लोगों ने देखा, 150 साल पहले के लोगों ने देखा, वो खतरा हमारे सामने फिर मौजूद है। तो ईश्वर न करे कि ये धरती का तपना, ये समंदर का उबलना लगातार जारी रहे, और जो हमारा पर्यावरण संतुलन है, जो मानसून आने जाने का, बनने बिगड़ने का जो सिलसिला है, वो गड़बड़ हो। तो आइए सावधान रहिए, कोशिश कीजिए कि सुपर अल नीनो के बारे में भी हम चर्चा करें, हर मंच पर चर्चा करें, लोगों से बात करें, प्रशासन इस पर बात करे, शासन बात करे, नेता हमारे बात करें, हमारी संसद बात करे, हमारी विधानसभाएं बात करें, और इस आसन संकट से जनता को बचाने की कोशिशें भी की जाएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लोगों को आगाह करने के लिए इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल फिर किसी दूसरे नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गर्मी से बचिए, ठंडे पे पीजिए जिससे कि आपके शरीर का तापमान भी संतुलित रह पाए। धन्यवाद। जय हिंद।